उसमें ये भी बातें करी कि पुणे आगे हैं तो क्यों हैं, या पुणे में क्या है ऐसा जो पुणे को बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है। बात की जाए कि पुणे में हिंजेवाड़ी वर्सेस खराड़ी। तो हिंजेवाड़ी में रियल इस्टेट, मैंने कहा खराड़ी में विमान नगर साइड, उस साइड जाइए तो ज़्यादा अच्छा मार्केट है, कंपनीज ज़्यादा अच्छी है बजाय हिंजेवाड़ी के। तो ऐसा क्यों है? तो मैं यही कह रहा था कि लोगों ने कंपैरिजन किया हिंजेवाड़ी का खराड़ी से, और उसमें एक ने लिखा भी था कि ड्यू टू जीसीसी ग्रुप, जीसीसी जो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, ये भी कहा कि जीसीसी का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब हिंजेवाड़ी साइड आगे होगा। और लोग कह रहे हैं कि वो इसलिए होगा क्योंकि सिर्फ मेट्रो बन रही है इसलिए। तो मुझे नहीं लगता सिर्फ मेट्रो बन रही है इसलिए जीसीसी और सारी कंपनियां इधर आ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा इधर और फटाफट होने लगेगा। हिंजेवाड़ी पिछले 15 सालों में लैग किया है कंपेरेटिवली खराड़ी। ऐसा नहीं कहूँगा कि हिंजेवाड़ी ने लैग किया है, हो सकता है ग्रो भी हुआ हो, बट खराड़ी के कंपेरिजन में पीछे है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने ऑफिस के लिए, जैसा कि हमेशा ही अपने वीडियोस में मैं मोस्टली ऑफिस जाने का या ऑफिस से आने का वीडियो ही बनाता हूँ, और मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किए और काफ़ी लोगों ने बातें करी जो पुणे वर्सेस हैदराबाद का था, और उसमें ये भी बातें करी कि पुणे आगे हैं तो क्यों हैं, या पुणे में क्या है ऐसा जो पुणे को बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है, या पुणे को ख़राब बनाता है हैदराबाद से, या कंपैरेटिवली हैदराबाद आगे है। सब ने अपने अपने बहुत ज़्यादा और अच्छे अच्छे रीज़न दिए। उसमें किसी ने ये भी बात कही कि पुणे में ही खराड़ी और हिंजेवाड़ी, जो मैंने भी बात करी थी कि पुणे में खराड़ी वर्सेस हिंजेवाड़ी, वो उसका कंपैरिजन जो मैंने कहा था कि खराड़ी में ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज़ है और हिंजेवाड़ी में नहीं, उस पर भी किसी ने कुछ अच्छे कमेंट किए, मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव कमेंट किए, जो मतलब मुझे भी इवन इतना अच्छा आइडिया नहीं था और उनने वो कमेंट किया। तो आज का वीडियो मैं चाहता हूँ कि उस पर ही बात की जाए कि पुणे में हिंजेवाड़ी वर्सेस खराड़ी। तो हिंजेवाड़ी में रियल इस्टेट, मैंने कहा था कि जैसे रियल इस्टेट ज़्यादा बूम हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि खराड़ी जैसी कंपनीज और खराड़ी जैसा मार्केट पुणे में हिंजेवाड़ी साइड है, नहीं है। खराड़ी में विमान नगर साइड, उस साइड जाइए तो ज़्यादा अच्छा मार्केट है, कंपनीज ज़्यादा अच्छी है बजाय हिंजेवाड़ी के। तो ऐसा क्यों है? लोगों ने उसमें भी कमेंट किए थे, उसमें भी किसी ने बहुत अच्छे अच्छे रीज़न दिए थे कि ऐसा इसलिए है, इतने सालों में ऐसा हुआ है, या उसका रीज़न दिया था। लोगों ने कंपैरिजन किया हिंजेवाड़ी का खराड़ी से, और उसमें एक ने लिखा भी था कि ड्यू टू जीसीसी ग्रुप, जीसीसी जो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, मैं अगर मैं फुल फॉर्म गलत ले रहा हूँ तो कंपनीज़ का ग्रुप होता है, जो स्पेसिफिक ग्रुप्स की कंपनीज होती है जो अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, या कुछ आईटी सर्विसेज भी है वो भी अच्छी देती है, या कुछ मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो भी अच्छी देती है, और अच्छी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कंपनीज़ की वैल्यू बहुत अच्छी है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी, इन टर्म्स ऑफ वर्क भी, कल्चर भी। तो वो कंपनीज़ और उन कंपनीज़ का जो ग्रुप है जीसीसी, उसका जो इन्वेस्टमेंट कहें या उसका जो रुझान कहें, वो ज़्यादा है खराड़ी की साइड कंपैरेटिवली हिंजेवाड़ी साइड। और ऐसा उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि जीसीसी का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब हिंजेवाड़ी साइड आगे होगा, और लोग कह रहे हैं कि वो इसलिए होगा क्योंकि सिर्फ मेट्रो बन रही है इसलिए। तो मुझे नहीं लगता सिर्फ मेट्रो बन रही है इसलिए जीसीसी और सारी कंपनियां इधर आ जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा इधर और फटाफट होने लगेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगता मुझे कि ऐसा होगा। आप भी बताइएगा कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि हिंजेवाड़ी बाद में हिट होगा, नॉट ड्यू टू ओनली मेट्रो। बट अभी तो आज की तारीख तक मैं कहूँ, या लोग जो कह रहे हैं कि पिछले 15 साल में उधर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है बजाय इधर के, तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि जीसीसी का और जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनका इन्वेस्टमेंट उधर ज़्यादा रहा है। और ऑब्वियसली अगर ऐसी कंपनी और ऐसा बिजनेस उधर ज़्यादा आएगा तो दूसरा बिजनेस भी ज़्यादा ही उधर ही होगा। जैसे रियल इस्टेट, अच्छा रियल इस्टेट जो कहा जाए तो उधर है अच्छे, जैसे पंचशील की जो टावर्स हैं, इवन रेसिडेंशियल के लिए भी, इवन कॉरपोरेट्स के लिए भी वो उधर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। प्लस उधर इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स बिल्डिंग और
कॉरपोरेट के इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इधर वैसे नहीं दिखते मुझे जैसे वहाँ दिखते हैं, क्योंकि उन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। प्लस उधर के जो ब्रांड्स आती है, जो नॉर्मल FMCGs की भी ब्रांड ले लो या किसी की भी ले लो, तो इधर भी है उधर भी है, बट उधर एक्सेस उनकी ज़्यादा ईजी है या कहेंगे ज़्यादा है। जैसे अभी मैं रिसेंटली ही गया था रामेश्वरम कैफ़े पे, तो रामेश्वरम कैफ़े अगर खुला है, जो कि एक अच्छा वेल ब्रांडेड कैफ़े हो गया है डोसाज और साउथ इंडियन डिशेस के लिए, जो बेंगलोर से चेन स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने भी वहीं क्यों खोला उसको? वो चाहते तो हिंजेवाड़ी साइड भी खोल सकते थे, लेकिन वहीं क्यों खोला? और वो भी इतनी मतलब पोटेंशियल मार्केट प्लेस पे है, जहाँ पे मतलब विमान नगर का जो मार्केट आता है वहाँ पर, जहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उन्होंने ओपन किया। तो ऑब्वियसली मतलब उधर दिख रहा है बिजनेसमैन को भी, कॉरपोरेट्स को भी, कि उधर इन्वेस्ट करें और उधर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो वैसा रुझान हिंजेवाड़ी साइड, वाकड़ से ले लें, अगर हम स्टार्ट करें वाकड़ या बानेर से हिंजेवाड़ी तक में, हिंजेवाड़ी फेज़ 2 फेज़ 3 तक में, तो इधर वैसा रुझान नहीं हो रहा है। और लोग बोल रहे हैं GCC का इन्वेस्टमेंट इधर होगा, आगे आएंगी, क्योंकि इधर मेट्रो बन रही है, इधर रोड्स अच्छे हो रहे हैं, PCMC इधर अच्छा कर रहा है। बट कब होगा वो? उसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा लोगों को? लोग खुद ही कह रहे हैं कि 15 सालों से वेट कर रहे हैं, लोग खुद ही कह रहे हैं कि 15 सालों से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बैंड बजी हुई है, कुछ अच्छा बनाते नहीं है, हर जगह रोड खुदा हुआ है या रोड को कुछ बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा प्योरली बना हुआ दिखता नहीं है। हाँ, PCMC में बना है, PCMC अच्छा डेवलप हुआ है, पिछले 15 सालों में ही कहेंगे कि अच्छा डेवलप हुआ है, बट वैसा नहीं हुआ ना जैसा ये कंपनीज आए, बड़ी बड़ी ऑफिसेज आए उनके, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आए। इंडस्ट्री भी आ रही है तो दूर है, उसका इफेक्ट हिंजेवाड़ी साइड नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो मतलब हिंजेवाड़ी वर्सेस खराड़ी का मैं यही रीज़न दे रहा हूँ कि खराड़ी बॉस आगे है और पिछले 15 सालों में वो आगे हो रहा है, तो ये सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम बोल रहे हैं अगर कि खराड़ी आगे नहीं है, हिंजेवाड़ी आगे है, या हिंजेवाड़ी में आगे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ये देखिए लोग मतलब सुबह सुबह रनिंग पे जा रहे हैं, या पता नहीं मैराथन तो नहीं हो रहा होगा, ऑब्वियसली कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स या ऐसा है कुछ, बहुत सारे लोग यहाँ रनिंग पे जा रहे हैं। हो सकता है कोई कंपटीशन हो कॉलेज का, या यहाँ पर एक एलार्ड यूनिवर्सिटी है तो उसके स्टूडेंट्स हों। तो ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंजेवाड़ी पिछले 15 सालों में लैग किया है कंपैरेटिवली खराड़ी। ऐसा नहीं कहूँगा कि हिंजेवाड़ी ने लैग किया है, हो सकता है ग्रो भी हुआ हो, बट खराड़ी के कंपैरिजन में पीछे है, खराड़ी आगे। मैं यही बात कर रहा था कि अगर हम हिंजेवाड़ी को देखें तो यहाँ पे जो मार्केट बढ़ रहा है, रियल इस्टेट का मार्केट बढ़ रहा है, बूम हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? मुझे ये रीज़न दीजिए। लोग बोल रहे हैं कि रहने की जगह अच्छी है, यहाँ पे खुलापन है, यहाँ पे फ्लैट्स कुछ ज़्यादा बड़े मिलते हैं, लेकिन अब वो भी खराड़ी के जैसे ही मतलब कम स्क्वायर फीट में ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं बिल्डर्स, तो वो भी वही मुंबई की तर्ज पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रियल इस्टेट का बूम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, रियल इस्टेट का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो वो क्यों बढ़ रहा है? वो नहीं बढ़ना चाहिए ना। और अगर रियल इस्टेट का प्राइस बढ़ भी रहा है तो उसका रीज़न तो हो कि कंपनीज अच्छी आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट या बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है जो खराड़ी जैसी जगह पर या उधर विमान नगर साइड नहीं मिल रही है। मतलब ऐसा क्या है? अगर यहाँ पर आपको अच्छी कंपनीज में जाना है और जहाँ पे अच्छा वर्क कल्चर हो, जहाँ पे अच्छा काम मिले, जहाँ पे अच्छा ज़्यादा पैसा मिले, ऐसी जगह जाना है, तो वो उसके लिए आपको खराड़ी जाना पड़ेगा। उसके लिए लोग प्रीफर करेंगे कि खराड़ीज में है कंपनी। लोग बोल देते हैं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर वो कंसल्टिंग फर्म्स ज़्यादा हैं जो मतलब प्रोजेक्ट बेस हायर करती है, और अगर नेगोशिएशन करो तो वो अच्छे से नेगोशिएट भी नहीं करते हैं, और जो नेगोशिएशन किया भी है तो वो उसका कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं, और फिर बोलते हैं कि नहीं आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा है, और बाद में किसी वजह से कुछ मना कर देते हैं या कमिटमेंट पूरे नहीं होते, तो फिर एम्प्लॉइज़ जो अच्छा एम्प्लॉई है, जिसको ग्रो होना है, जिसके पास वो स्किल्स है, वो कैपेबिलिटीज़ है, उसको भी अच्छा नहीं लगता, वो खुद छोड़ के चला जाता है और कहीं और निकल जाता है वो। तो वो भी रीज़न ऐसे ऐसे आ रहे हैं, और आपको भी लगता है कि ऐसे कुछ रीज़न्स हैं तो बताइएगा। बट मैं पर्सनल कहूँ तो ऑब्वियसली बॉस खराड़ी अभी आगे है और हिंजेवाड़ी पीछे है। अगर मैं जॉब मार्केट की बात करूँ,
अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की बात करूं, कॉरपोरेट जॉब की बात करूं, और फैसिलिटीज़ की भी बात करूं कि जो अच्छी बिग ब्रांड्स होती हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो ये रिटेल्स हो, बिजनेस हो या होल सेलिंग में हो, उसमें भी उधर आपको ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे, एक्सेस ज़्यादा मिलेगी या ज़्यादा फैसिलिटी या ज़्यादा प्रोडक्ट्स या ज़्यादा कंपटीशन, वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर कंपटीशन भी ज़्यादा है, अच्छा है, तो मार्केट अच्छा ग्रो होता है। और आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हिंजेवाड़ी वर्सेस खराड़ी में ऐसा क्या है हिंजेवाड़ी में अच्छा, जो यहाँ के रियल इस्टेट का भाव बढ़ा रहा है, या सिर्फ एक क्या कहेंगे, बुलबुला है जो बढ़ते जा रहा है और एक दिन फट जाएगा तो ऑब्वियसली सबको नुकसान हो सकता है। और फटेगा भी तो मुझे नहीं लगता वो एकदम से फटेगा कि भाई रियल इस्टेट सबने खरीद लिए, सबने फ्लैट ले लिए, सबको लगा कि हाँ यहाँ तो भाव बढ़ेंगे, और अभी जैसे कि भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के वो भाव कम हो गए, तो आगे ऐसा ना हो जाए जैसा स्लो डाउन के टाइम हुआ था ग्लोबल मार्केट में 2009 में, यूएस में भी हुआ था। हम नहीं चाहेंगे हिंजेवाड़ी लोग कि ऐसा हो, क्योंकि हमारा, मेरा भी, लोगों का भी, कईयों का इन्वेस्टमेंट है या कहीं घर है अपना। तो हम लोग इतने बड़े भी नहीं हैं, मिडिल क्लास के लोग जनरली जो कहेंगे कि यार चलो इसको बेच के उधर ले लेते हैं, चलो दूसरा घर ले लेते हैं। बड़ी मुश्किल से एक घर लेता है कोई। तो इसके बारे में आप लोग सभी बताइएगा मुझे कि आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि हिंजेवाड़ी बेटर है तो हिंजेवाड़ी बेटर क्यों है, और खराड़ी बेटर है तो खराड़ी बेटर क्यों है। अगर मार्केट प्लेस की बात की जाए तो ऑब्वियसली हर चीज़ में, इन टर्म्स ऑफ मार्केट में, इन टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट जॉब्स में, इन टर्म्स ऑफ जो लोगों को वहाँ पैकेजेस मिल रहे हैं, लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भी, प्लस इवन रियल इस्टेट में भी कि जो रियल इस्टेट के जो अच्छे घर बन रहे हैं या अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनकी एक लोगों को लगता है ना कि ग्रो होना है हमको, तो ऐसा बनाना है, ऐसा रहना, तो वो भी उधर ज़्यादा अच्छा है। प्लस जीसीसी का इन्वेस्टमेंट भी। तो आप भी बताइएगा, आपके सजेशंस, आपके कमेंट भी हम बात करेंगे, और जितना हो सकेगा मैं भी रिप्लाई दूंगा, मैं भी आपके कमेंट में बात करूंगा आपसे। मैं यही चाहता हूं कि थोड़ा इंटरेक्टिव हो, इंटरेक्शन हो आपसे। तो चलिए इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच आपके रिस्पॉन्सेस के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह अपने ब्लॉग में मेरी बातें, मेरी ट्रैवलिंग की बातें और पुणे की बातें स्पेशली, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ तो पुणे की बातें तो ज़रूर होना चाहिए, वो करते रहता हूँ। बेसिकली मैं एमपी खंडवा से हूँ, तो जब मैं उधर रहता हूँ खंडवा इंदौर साइड, तो उधर की भी बातें करता हूँ, लेकिन मेनली मैं यहीं रहता हूँ मोस्टली पुणे में, तो पुणे की बातें करता हूँ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।